दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में देखेंगे एलसीएम से संबंधित ऐसे यूनिक प्रश्न हैं जो हमेशा एसएससी सुपर डेट इत्यादि कंपटीशनों में आते हैं हमेशा। और इसमें पहला सवाल है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जब उसे क्रमशः 24, 32, 36 से भाग देने पर क्रमशः 19, 27 और 31 शेष बचे। अब इससे भाग देने का मतलब कि इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इनसे भाग देने पर ये इतना शेष आना चाहिए, इसका मतलब इसका एलसीएम निकालेंगे और कह रहा है कि इतना शेष बचना चाहिए। तो अगर देखिए, अगर ये 24, 19 का अंतर देखें तो 19, 5, 24, 32, 27, 27, 32, 36, 31 का अंतर 31, 5, 36, सब में एक 5 का अंतर मिल रहा है सेम। तो इसका मतलब कि अगर जैसे 24 से वो कर रहे हैं, 19 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 24 आएगा, 24 का 24 पूरा कट जाएगा, या शेष बचाना 24 में से 5 घटा दें तो 19 शेष बचेगा। तो इसी तरह इसका मतलब जो भी सेम आया है 5, सब में घटा रहे हैं 5 आ रहा है, जो एलसीएम आएगा उसी में से 5 घटा देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर इन सबों से भाग देंगे तो क्रमशः इतने शेष बचेंगे। तो इसका मतलब कि इसका हम एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम आने पर ये जो इनका अंतर है सबका 5, वही 5 हम वो कर देंगे, घटा देंगे, बस ये उसका आंसर मिल जाएगा। तो इसमें 24 पहले एक घटा करके देख रहे हैं कि सबका अंतर हो जा रहा है। 24 उसके लिए ये 19 है तो घटाएंगे तो 5 हो गया। इसी तरह इसमें 32 में 27 5 हो गया। फिर इसी तरह 36 में 31 करेंगे तो 5, यानी सब में 5 का अंतर हो रहा है। अब इसका मतलब कि ये यही 5 सब में सेम है, यही 5 एलसीएम जो आएगा उसमें घटा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो जो इससे कटने की बात कर रहा है 24, 32, 36, इसका मतलब 24, 32, 36 का एलसीएम लेंगे तो 24, 32, 36 इसका एलसीएम ले लें और इसमें से 5 घटा देंगे। तो इसमें कर लीजिए 12 हो गया, 16, 18, ये करते जाएंगे। 2 छक्का 12, 2 16, 2 9 18, फिर 2 से कर लीजिए, 2 3 6, 2 चौका 8 और 9 उतार देंगे, सब में काम कर देते हैं तो ये समझने के आसानी रहेगी। और इसके बाद 2 से बार और करें तो 3 उतार लेंगे, 2 दूना 4 और फिर 9 हो गया। फिर 3 से करें तो नहीं, अभी 2 से कर लेंगे, सॉरी यहाँ अभी एक जो बचा है तो 2 से कर लें, 3 उतार लें, 2 1 2 और 9। फिर 3 से करें, 3 1 3, एक उतार लें, 3 3 का 9। फिर एक बार कर दें 3 से तो 1 1 1, ये इस तरह से हो गया। तो ये एलसीएम आ गया, एलसीएम लसा आ गया इन सबों का। किसका लसा? 24, 32, 36 का लसा आ गया। कितना है? 2 4 5 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार हो गया। अब 3 जो है 2 बार है, नहीं 3 है ना, सॉरी 3 है। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 और 3 3 का 9, 32 आसानी से ये हो जाएगा। 9 का गुणा कर लीजिए तो 9 दूना 18, 8 1 9 3 27 28, तो ये हो गया आपका 288। 288 है, 288 में से 5 घटा दीजिए तो वो संख्या मिल जाएगी। संख्या हो जाएगी आपकी 288 में से हम 5 घटा देंगे तो बराबर आ गया 283। 283 5 88 होता है, 283 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 283। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न दूसरा देखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 12, 15 और 20 से भाग देने पर शेषफल 4 बचे। अब इसमें देखिए, इन सबों से भाग देने का मतलब छोटी छोटी संख्या मतलब एलसीएम निकालना है, छोटी छोटी संख्या एलसीएम निकालना। और दूसरी पहचान, इससे भाग देने का मतलब एलसीएम में ही इन सबों से बड़ी संख्या आएगी तो एलसीएम ही निकालते हैं। इससे भाग देने का मतलब एलसीएम निकालना है। और तो इस एलसीएम निकाल लीजिए। फिर कह रहा है कि 4 शेष बचा, जो एलसीएम आएगा उसमें 4 जोड़ देंगे तभी तो फिर भाग देंगे तो 4 बचेगा हमेशा। हर एक से भाग देने पर 4 शेष बचे। देखिए इसका मतलब 5, 12, 15, 20 का एलसीएम निकालेंगे, फिर 4 जोड़ देंगे तो ये हो गया 5, 12, 15, 20 ये। अब इसमें 2 से पहले कर लीजिए तो 2 से करेंगे, 5 उतार लीजिए, नहीं होगा, नहीं कटेगा। 2 छक्का 12, 15 उतार लीजिए, फिर 10, फिर 2 से 5, 2 3 6, 15 उतार लीजिए और 2 बचे 10। अब 3 से 2 से कटने वाला कोई नहीं है, 5 उतार लीजिए, 3 1 का 3 और 3 बचे 15, ये 5 उतार लीजिए। फिर अब 5 से हो जाएगा ये 5 1 का 5, 1 1 1। इसका मतलब ये इन सब का लक्ष्य यानी 5 12 15 20 का लक्ष्य आ गया आपका। लक्ष्य बराबर हो गया, लक्ष्य देखिए अब हो गया 2 बार 2 है, 1 बार 3 1 बार 5, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 हो गया आपका 2 दूना 4, 3 12 बचे 7।
अब 60 तो हर एक से कट जाएगा, 5 बार 60 बार 5 बार 60 बार 60 15 60 20 के साथ ये पूरा जो है सबसे कट जा रहा है। लेकिन कह रहा है कि 4 शेष बचना चाहिए। 4 कब शेष बचेगा? जब इसमें 4 बढ़ा देंगे 64 रहेगा, तब हर एक में 4 शेष बचेगा। इसका मतलब तो वह संख्या जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी उसमें ये संख्या हो जाएगी 60 + 4 तो हो जाएगा 64। ये 64 ये आंसर हो जाएगा। सबसे भाग करेंगे तो 4 शेष बचेगा हर एक में। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में तीसरे में यह है कोई छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32 36 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। हाँ दोस्तों, तीसरे का हल देखें। इसमें कह रहा है कि 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतने इससे में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इन सबों से विभक्त होने का मतलब एलसीएम निकालना तय है, और एलसीएम निकालने के बाद कह रहा है कि वो संख्या बताना है जिसमें 7 जोड़ने पर, तो 7 जोड़ने पर जो एलसीएम आ रहा है उसके बराबर आना चाहिए। इसका मतलब जो भी एलसीएम आ रहा है उसमें से 7 आप घटा देंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि कह रहा है 7 जोड़ने पर वो आएगा तभी इन सबों से कटेगा। तो इसका मतलब इसका हम एलसीएम निकाल लें। 24 है और 24 32 36 24 32 36 और 54 है। इसका ऐसे देखिए लघुत्तम कर लीजिए। तो 2 से 12 गुना 24 हो गया, ये 16 गुना 32 हो गया, 18 36 27 गुना 54 हो गया। 2 से फिर कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 छक्का 12 2 16 2 9 18 और ये उतार लेंगे। अब फिर इसके बाद 2 ऐसे करिए, 2 3 6 2 चौका 8 समझने के लिए आसानी रहेगी। और इसके बाद उतार लीजिए, फिर ये 27 ऐसे कर लेंगे। फिर इसके बाद अब देखिए 2 से एक बार और कटेगा, ये 3 उतार लीजिए, 2 दूना 4 नहीं अभी बार और करने के बाद और कटेगा, फिर ये 27 उतार देंगे, फिर एक बार और कर लीजिए 2 से, तो 3 उतार लीजिए, फिर 2 1 2 हो गया, 9 उतार लीजिए, ये 27। अब 3 से करेंगे, 2 से कुछ करने वाला नहीं है, तो इसलिए 3 से करेंगे। 3 का 3 1 फिर 3 3 का 9 3 9 27, फिर 3 से करिए तो ये हो गया आपका 1 1 1 3 3 का 9, फिर एक बार और कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 1 1 1 1। तो इस तरीके से 24 32 36 57 का लस हो जाएगा आपका। लस हो गया, ये कर लेंगे 2 कई बार है, 2 4 5 बार है और 3 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ये हो गया 5 बार हो गया 2। अब 3 जो है 3 बार गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो अब देख लीजिए ऐसे 2 का 1 में 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 कर लीजिए, और ये 3 3 का 9 3 27 जो आसानी से हो जाए उसको आप 32 गुणे 27 कर लीजिए। इसका गुणा कर लीजिए, 27 दूना 54 को 4 5 हो गया, 27 दिया 81 27 81 और ये 5 86 ये हो गया आपका 864। 27 4 4 5 27 दिया 81 81 5 86। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका लस आ गया। अब कह रहा है कि 7 जोड़ने पर ये इतना आना चाहिए तब ये इन सबों से पूरा कटेगा। इसका मतलब कि 7 हम क्या करें, इसमें से घटा दें तो संख्या प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि 7 जोड़ने पर ये इतना आना चाहिए, 7 जोड़ने पर इतना आना चाहिए तभी वो पूरा कटेगा, ऐसे के बराबर है कटेगा। तो इसका मतलब कि हम 7 क्या करें, घटा दें। तो संख्या जो ये पूछ रहा है हो जाएगी कि 864 में से 7 घटा दीजिए, तो ये 808 है, 8 है। 864 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 857। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ये चौथा प्रश्न देखेंगे। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 52 56 78 और 91 से भाग देने पर कोई शेष अंक न बचे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें 5 अंक की न्यूनतम सबसे छोटी संख्या एक या 4 यानी 10,000 होगा, और इसमें इन समूह से भाग देने का मतलब कि इनका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकाल करके तब उसको आगे करते हैं। तो पहले 5 अंक की न्यूनतम संख्या लिख लें। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ये होता है 1 लिख के 4 मतलब 10,000 हो गया। अब इनका लघुत्तम ले लीजिए, फिर तब उनसे भाग करिए तो पता चलेगा 52 56 78 और 91 इसका लघुत्तम ले लें। अब इसमें करेंगे 2 से करिए, 26 दूना 52 ये हो गया, ये 28 दूना 56 और ये हो जाएगा 39 दूना 78 और ये नहीं करेगा 2 से तो
अब 2 से फिर देख लीजिए, 2 13 हो गया, ये 14 हो गया, और ये 2 से नहीं कटेगा, फिर ये नहीं कटेगा। फिर अब 2 से अभी ये कट रहा है, 13 उतार दीजिए, 2 से 14, ये उतार दीजिए, ये ऐसे उतार लेंगे। फिर इसके बाद अब तो इस करने वाला कोई नहीं है। अब इसके बाद इसमें 3 से देख लीजिए, ये हो गया आपका, उतार लेंगे, 13 नहीं कटेगा। ये भी प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या 7, ये भी नहीं कटेगी, और ये 13 क्या 39 कट गया, और ये भी नहीं कटेगा, 3 का 9, ये नहीं कटेगा। फिर अब देखिए 3 से कोई नहीं कटने वाला है, अब देखिए 7 से कटेगा, 7 से काटेंगे इसको तो 13 उतार लेंगे, फिर 7 का 7 हो गया, 13 उतार लीजिए, और 7 से 13 से 91, अब 13 से कट जाएगा, ये 13 से कट जाएगा, 13 का 13 1। इस तरीके से लस आ गया आपका, लस आ गया, लस बराबर आ गया। ये कई बार है, 3 बार 2 है, 3 7 13 है, एक बार 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, और गुणे 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 3 है। तो ये आ गया आपका 2 दूना 4 दूना 8 8 3 का 24 और 13 7 91 बराबर 24 गुणे 91, तो 91 हो गया। अब कर लीजिए 24 का 24 4 24 का 24 4 हासिल 2 और 24 नवा कर दीजिए, फिर 2 जोड़ दीजिए, तो 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 3 18 3 21, और इसमें क्या करना था, 2 जोड़ना था, तो 218, यानी 218 ये हो गया, ये हो गया 2184। अब 2184 जैसे इसका मतलब कि अब हम इससे इसका कई गुना करें कि यहाँ 10,000 के पास पहुँचे या 10,000 कट जाए, तो देखिए क्या होता है, 10,000 में 2184 से भाग दें, 2184 से, तो 10,000 में 2184 से 2184 से भाग करें। देखिए बड़ी भाग देने के लिए क्या करते हैं, इसमें जैसे 10,000 है और ये 2,000 समथिंग है, तो 2,000 को बचे 10,000, लेकिन 184 ये 5 गुना करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 ही बार ले जाएंगे, तो 4 बार ले जाएंगे, तो 4 चौका 16 को 6, 4 8 32, 1 33 को 3, 4 का 4 3 7, 4 दूना 8। अब एक घटा दे रहा है, 10 में 6 गया 4, यहाँ 9 में से 3 गया 6, 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 1, 1264। इसका मतलब कि ये इतना शेष। अब देखिए 1264 शेष बच रहा है, इसका मतलब कि अब इसका अंतर जितना अंतर होगा अगर वो इसमें शामिल हो जाए इस संख्या में, तो वो एक और बढ़ा के बाहर चला जाएगा। तो 1264 और 2184 जो अंतर है अगर उतना है इसमें बढ़ जाएगा संख्या में, तो एक बार बढ़ के कट जाएगा। जैसे अगर हम ये कहें 17 में 4 चौका 16 या 19 में भाग कर रहे हैं 4 चौका 16, 3 बच रहा है, तो एक कम पड़ा है, 4 से 3 घटा दें, एक कम पड़ रहा है, तो ये 19 में 1 बढ़ा दें, 20 4 से 20 पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब कि ये क्या करेंगे कि इसका अंतर कर लेंगे और जो अंतर आएगा इसमें इन संख्या में जोड़ देंगे। तो अंतर कर लीजिए 2184 का अंतर 1264 का ऊपर नीचे 4 4 0, 8 में 6 गया 2 हो गया, ये 11 में से 2 गया 9, यहाँ 0, यानी 920। अब ये 920 जो है 10,000 में आप वो कर दें, जोड़ दें, तो वो जो है 10,920 2184 से पूरा पूरा कट जाएगा, 5 बार चला जाएगा। अब वही 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी, क्योंकि 10,000 तो कट नहीं रहा है, उसके बाद ही वो संख्या रहेगी, वो संख्या वो हो जाएगी 10,000 में 920 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10,920, तो यानी 10,920, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये आपका, ये आंसर हो जाएगा 10,920, यानी वो संख्या जो होगी 10,920 होगी, इन सबों से भाग करेंगे तो पूरा कट जाएगा, वही 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। तो इस तरीके से दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आगे आने वाले वीडियो में ऐसे ही यूनिक सवाल लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।